देश में भारत जोड़ो यात्रा ने आज 130 दिन कंप्लीट किए। यात्रा के 6 दिन और बचे हुए हैं। यात्रा के 6 दिन जो और हैं ये काफ़ी ज़्यादा भयावह और बड़े होने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल का समय होने वाला है, कांग्रेस कह रही है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं सुनो सरकार। बड़ी खबर तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का 130 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन इस यात्रा में जुड़ने वाले लोगों का मानना है कि बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है। इस यात्रा का तमाम एक एक चीज़ बहुत ही अच्छा रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से पीएम बनने योग्य जो है वो काबिलियत के तौर पर जाने जाएंगे। यह बात को लेकर के चर्चा शुरू है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देने का इशारा दिया है। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत होगी कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम कम्युनिटियों को कैसे एकत्रित किया ताकि वह उन्हें वोट कर सके, वह उन्हें अपना दे सके। और आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा की मांग कर रहे चाचा और भतीजे ने क्या कुछ नया प्लान सेट किया, इस पर विस्तार से नजर। इंडियन रेलवे की ट्रेनों में जाने से पहले आपको भी जानना चाहिए एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। साथ ही साथ आज की बड़ी खबर में ईवीएम मशीनों पर उठते सवाल और जवाब के बीच में क्या है नई खबर, विस्तार से डालेंगे नजर। बड़ी खबर तो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा का 130 दिन पूरा हो जाने से राहुल गांधी ने यात्रा में जुड़ने वाले तमाम नेताओं का धन्यवाद किया। नेताओं को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा में तमाम लोग जो जुड़े, तमाम लोगों ने जो आशीर्वाद और प्यार दिखाई, जो हमारे और उनके बीच में एक बाउंड क्रिएट हुआ, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद सभी लोगों का कि उन्होंने अपना विश्वास हमारे ऊपर जताया, हमारे ऊपर बताया कि हम भी ऐसे इस योग्य हैं कि हम लोग काबिलियत के दम पर पूरे हिंदुस्तान में जाने जाएंगे। देश में एक नई क्रांति, एक नई ऊर्जा के साथ एक नई ताकत और देश के लोगों के विचारों को मैच करते, देश के लोगों को मर्ज करते हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि देश में भारत जोड़ो यात्रा का इस कदर क्रेज था कि इस यात्रा से जुड़ने वाले लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर के ऑफलाइन तक हमेशा से दिखाई दिए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पर ही केवल वाहवाही हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नाम की चर्चा 24 के लिए तेजी से की जा रही है। माना जा रहा है कि 24 के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कैपेबल हो चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नाम की चर्चा इस वजह से भी और ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है कि 24 में प्रधानमंत्री जो हैं वो कैसे और किस तरीके से रणनीतियों को तैयार कर पहुँचेंगे। हालांकि इस बात की चर्चा जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें भी पता है कि एक बेस्ट नेता के तौर पर उन्हें जाना जाएगा, एक बेस्ट नेता का अवार्ड उन्हें मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी डरा नहीं है। वह लड़े हैं, वह देश के युवाओं से लड़े हैं, वो देश के लोगों से लड़े हैं, देश के किसानों से लड़े हैं और लड़ करके उनके ही अधिकार और उनके ही अधिकारों के बारे में बातचीत करते हुए अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा उन्होंने बताया है। पर 2024 में किसकी प्लान कितनी सेट, ये तो थोड़े वक्त और बाद सेट हो जाएगा, पता चल ही जाएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त अशोक गहलोत को लेकर के। अशोक गहलोत ने एक बड़ी बयान दी थी। अशोक गहलोत का मानना है कि राजस्थान में सीएम वही बनेंगे और सीएम की उपाधि उन्हीं के पास रहेगी। शायद इस बात को लेकर के जितनी ज़्यादा बाजार गर्म है, जितनी ज़्यादा इसको लेकर के बातचीत कही जा रही है, वह आज इस ज़माने में काफ़ी कम है। ऐसे घमंड तो किसी को नहीं करना चाहिए। घमंड तो रावण का नहीं रहा तो भला इंसान हम सब है। ऐसे में अशोक गहलोत का सचिन पायलट का समर्थन ना देना, सचिन से कतराना, सचिन से बार बार किसी बात को लेकर के झगड़ना, लड़ाई करना, ये अच्छा नहीं लगता। और इसलिए अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ें बदलाव पता नहीं कब होंगी, पर सिस्टम के बदलाव के साथ ही एक बेहतर बदलाव होना चाहिए था, जो आज शायद नहीं दिखाई दे रहा। राजस्थान के अंदर 24 में लड़ाई तेजी से होगी। बड़ी खबर तो ये है कि राष्ट्रीय पार्टी के होने का दर्जा समाजवादी पार्टी प्रदान करेगी। 2023 के 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में पार्टी ने अपने कैंडिडेटों को उतारने का दावा पेश किया है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी गुजरात में 1 सीटों को जैसे जीती थी, वैसे ही तमाम अनेक राज्यों में सीटों को जीत करके इतिहास रचेगी और उत्तर प्रदेश की पार्टी पूरे हिंदुस्तान में दावा मनवाएगी, लोहा मनवाएगी। अखिलेश उस पिता के पुत्र हैं जिस पिता ने जीप के अंदर सो करके, जीप के अंदर चल करके, एक जीप जो उनकी सहारा बनी, एक जीप जो उनके रास्ते का वो गाड़ी बनी, जिन्होंने बताया कि उनकी मकसद क्या है, उनकी मर्यादा क्या है और उन्होंने तमाम चीज़ों से अपनी एक योगदान प्राप्त की थी। सो इन सभी चीज़ों से अब अगर पुत्र हैं उनके तो उन्हें भी बेहतर करना चाहिए और कर भी रहे हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर तो ये है कि आज नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देने की बात
क्यों हो रही है। नीतीश कुमार के पद से इस्तीफा मांगा जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो मामला और भी ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगा, मामले और भी तेज़ी से गर्माएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश के लोगों ने इनकार कर दिया है। देश के लोगों ने उन्हें हटाने का प्रयास किया है, क्योंकि आज जो है मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने चाहिए। उनके हक और अधिकार उनका है, तो हक और अधिकार उनका होने से मुख्यमंत्री की पद की कुर्सी उन्हें मिलनी चाहिए थी, पर हक और अधिकार इन्होंने जताते हुए वो सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखा है। मामला थोड़ा सा गरमाया है, बिहार का माहौल भी थोड़ा सा गरमाया है। बिहार के राजनीतिक में कुछ नए बदलाव की स्थितियां समय समय के साथ देखी जाती है, जो फिर से देखी जा रही है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, और बड़ी खबर ये है कि आई एक रिपोर्ट्स के अनुसार जो है वो ईवीएम मशीनों को हटाने और बार बार ईवीएम मशीनों पर उठते सवाल और जवाब के बीच में यह साफ हो गया है कि ईवीएम मशीनें गलत नहीं हैं। ईवीएम मशीनों को गलत ठहराने की जिन्होंने कोशिश की उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी, और ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी है तो विपक्ष भी वो पुख्ता सबूत तो कम से कम दे जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि सचमुच ईवीएम मशीनें गड़बड़ हैं या ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जा रही है। ऐसे में ईवीएम मशीनों को यूं ही गलत कह देना, यूं ही गलत ठहरा देना, ये उचित नहीं है। इसलिए ईवीएम मशीनों को गलत ठहराने से पहले कई बार हमें समझना चाहिए, कई बार हमें जानना चाहिए। तो मामला इसको लेकर के जो कुछ भी हो, इस पर थोड़ा सा हमें समझने और बूझने की आवश्यकता है। इस पर हमें भी समझना चाहिए, एक एक चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए थी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है कि आज लगातार जो है कहीं ना कहीं एआईएम मुस्लिम कम्युनिटियों को टारगेट कर रही है, और एआईएम के मुस्लिम कम्युनिटियों को टारगेट करने से बीजेपी भी परेशान है। बीजेपी भी यह जान चुकी है कि अगर अपना कुछ नहीं किया गया तो ये जो हिंदुस्तान में माहौल क्रिएट हो रहा है ये डेंजर है। ऐसे में डेंजर जोन वाला मामला आपने अक्सर सुना होगा, और आज मामले ऐसे ही हैं। हिंदू का हिंदू वोट मांग रहा है, मुसलमान का मुसलमान वोट मांग रहा है, पर आखिरकार इस भारत में ये क्या चल रहा है? इस भारत में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं जो हिंदू और मुसलमान को अलग करे। अरे हम भाई हैं और भाई बनकर ही एक साथ जीना चाहते हैं। फिर नेताओं के अलग करने से अगर दरार आ रही है तो बंद भी हमें ही करना होगा। ऐसे में मामला लगातार सुर्खियों में तेजी से गरमा रहा है। आपका क्या कहना है? बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है इस वक्त इंडियन रेलवे को लेकर के। भारतीय ट्रेनों का लग्जरियस ना होना अपने आप में बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन लग्जरियस ना होते हुए लग्जरियसों का किराया वसूलना अब भी इस सवाल का घेरा बन चुका है। एक सवाल ख़त्म नहीं होता पर दूसरा सवाल उत्पन्न ज़रूर हो जाता है, और आज ये सवाल और जवाब के तौर पर चीज़ें बदल रही हैं। सब कुछ बदल चुका है, और माना जा रहा है कि जो ट्रेन है, जो रेलवे है, रेलवे के नियमों में आने वाले बदलाव जो है वो पता नहीं कैसे और कब होगी, ये मुझे भी पता नहीं है। पर इंडियन रेलवे की कुछ नियम जो बदल चुकी हैं, जिनके बारे में आपको भी जानकारी होना पुख्ता बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। सुनो सरकार के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।